सो हाई एंड वेलकम माय डियर फ्रेंड्स। कल हम लोगों ने स्टार्ट किया था चैप्टर नंबर 3 बिजनेस लॉ का, जो कि है द इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932। हम लोगों ने कल देखा था व्हाट इज द मीनिंग ऑफ पार्टनरशिप एंड व्हाट आर द एलिमेंट्स ऑफ पार्टनरशिप। हम लोग एक बार इसको जल्दी से रिवाइज कर लेंगे और फिर आगे स्टार्ट करेंगे। ठीक है, पार्टनरशिप क्या होता है? द पार्टनरशिप इज द रिलेशन बिटवीन पर्सन हु हैव एग्रीड टू शेयर प्रॉफिट ऑफ बिजनेस कैरिड बाय ऑल और एनी ऑफ देम एक्टिंग फॉर ऑल। ठीक है, पार्टनरशिप का मतलब होता है कि पार्टनरशिप के अंदर जो पर्सन होना चाहिए, एक से ज़्यादा पर्सन होना चाहिए। ठीक है, उनके बीच में एग्रीमेंट होना चाहिए, उनके बीच में कॉन्ट्रेक्चुअल रिलेशनशिप होना चाहिए। फिर वो जो बिजनेस कर रहे हैं वो प्रॉफिट मेकिंग का होना चाहिए, और फिर वो जो बिजनेस कैरी कर रहे हैं वो द बिजनेस वाज कैरिड बाय ऑल और एनी ऑफ देम एक्टिंग फॉर ऑल, दैट इज म्यूचुअल एजेंसी। ठीक है, फिर उसके हम लोगों ने देखा कि व्हाट आर द एलिमेंट्स ऑफ पार्टनरशिप। पार्टनरशिप के एलिमेंट्स क्या होते हैं? तो पार्टनरशिप के एलिमेंट है एसोसिएशन ऑफ 2 और मोर पर्सन, एक से 2 से ज़्यादा पर्सन होने चाहिए। मिनिमम पर्सन जो होने चाहिए वो 2 होने चाहिए, और मैक्सिमम जो है वो इंडियन पार्टनरशिप एक्ट में नहीं बताया गया, वो आपका कंपनी एक्ट 2013 में बताया गया, जो कि है सेक्शन नंबर 464। उसके अंदर बताया गया है कि इंडियन पार्टनरशिप के अंदर मैक्सिमम जो होते हैं वो 50 नंबर ऑफ पार्टनर्स हो सकते हैं। ठीक है, फिर जो नेक्स्ट चीज है वो है एग्रीमेंट बिटवीन पार्टनर्स। जो पार्टनर्स होंगे उनके बीच में एग्रीमेंट होना चाहिए, इन्फोर्सिबल बाय लॉ, दैट इज कॉन्ट्रैक्ट, हम लोग को पता है। फिर उसके बाद कॉन्ट्रैक्ट का हो गया, तो फिर जो पार्टनर्स हैं उनके बीच में कॉन्ट्रैक्चुअल रिलेशनशिप होना चाहिए। ओके, फिर आपका थर्ड जो आता है, थर्ड एलिमेंट ऑफ पार्टनरशिप, वो हो जाएगा बिजनेस। मतलब आप जो पार्टनरशिप फर्म बना रहे हैं वो बिजनेस मोटिव से बनाना होगा आपको, मतलब कि प्रॉफिट मोटिव के लिए बनाना होगा। आपका बिजनेस प्रॉफिट मोटिव ही होना चाहिए। ठीक है, सोशल मोटिव का नहीं होना चाहिए। ठीक है, फिर प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो के बारे में हम लोगों ने कल बात किया था, PSR, उसको हम लोग शॉर्ट फॉर्म में बोलते हैं। फिर उसके बाद हम लोगों ने बात किया था म्यूचुअल एजेंसी के बारे में। ठीक है, तो कल हम लोगों ने इसके बारे में बात किया था। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। ठीक है, आई होप कि आप लोग को ये समझ में आ गया होगा। सो वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं आपको अपने बारे में बता दूं कि मेरा नाम साक्षी गुप्ता है और फिर मैं सी फाउंडेशन की तैयारी कर रही हूँ। ठीक है, मैं भी आपकी तरह एक स्टूडेंट हूँ। सो पढ़ते पढ़ते मुझे लगा कि मैं जो पढ़ रही हूँ आई थिंक कि मुझे ये शेयर करना चाहिए, क्योंकि हो सकता है कि कहीं पे मुझे जो समझ नहीं आता है तो मैं यूट्यूब का हेल्प लेती हूँ। तो वैसे ही आप लोग भी जो स्टूडेंट है, आपको कहीं पर अगर नहीं आ रहा है तो फिर आप उसको मेरे थ्रू देखिए और फिर उसका समझे कि हाँ इसका मतलब क्या होता है, क्योंकि हम लोग स्टूडेंट यूजुअली हम लोग को कहीं ना कहीं दिक्कत आ ही जाता है। तो सो ठीक है, ज़्यादा बातें नहीं करेंगे, हम लोग स्टार्ट करते हैं, क्योंकि हमारे पास टाइम बहुत कम है, क्योंकि हमारा एग्जाम जून में होने वाला है। और फिर आज है आपका 3 मार्च। ये मैं आपको आज मैं दूसरी वीडियो अपलोड करने जा रही हूँ, क्योंकि वैसे हम लोग के पास टाइम बहुत कम है, इसलिए जल्दी करना होगा। सो बातें कम और पढ़ाई फोकस ज़्यादा। ठीक है, आज हम लोग पढ़ने वाले, तो आज हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं ट्रू टेस्ट ऑफ पार्टनरशिप। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ ट्रू टेस्ट ऑफ पार्टनरशिप? कैसे हम लोग फाइंड करेंगे कि ये जो पार्टनरशिप फॉर्म है वो सही है या फिर नहीं है, उसके अंदर जो पार्टनर्स है वो सही है या फिर नहीं है, तो उसके लिए हम लोग टेस्ट करेंगे। ठीक है, यहाँ पे ट्रू टेस्ट ऑफ पार्टनरशिप, इसको हम बहुत डीपली पढ़ेंगे, इसलिए मैं बुक से लाइन बाय लाइन पढ़ूंगी, आपको बताऊंगी, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एग्जाम में कई बार इसे क्वेश्चन भी पूछा गया है। सो स्टार्ट करते हैं। ठीक है, आपका जो ट्रू टेस्ट ऑफ पार्टनरशिप है इसमें हम लोग 3 चीजें देखेंगे। 3 चीजों में क्या क्या देखेंगे? पहला हो जाएगा आपका, सॉरी, पहला जो है वो है आपका एग्रीमेंट। सेकंड जो है वो है आपका प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, जो मैंने आपको कल बताया था, प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो आप जानेंगे। फिर उसके थर्ड जो है वो है आपका एजेंसी। ठीक है, ये ट्रू टेस्ट ऑफ पार्टनरशिप होने के लिए ये तीनों चीज का होना मैंडेटरी है। ठीक है, ये तीनों चीज होना ही होना चाहिए। ठीक है, तो एक एक करके हम लोग सारे को डिस्कस करेंगे और फिर समझेंगे कि इसके अंदर क्या है क्या नहीं है। सबसे पहले हम लोग देखेंगे एग्रीमेंट। एग्रीमेंट के अंदर क्या होगा मैं बताती हूँ आपको। देखिए, पार्टनरशिप इज क्रिएटेड बाय एग्रीमेंट। पार्टनरशिप जो होता है वो एग्रीमेंट के थ्रू होता है। ठीक है, इसमें नॉट बाय स्टेटस, स्टेटस के थ्रू नहीं होता है। स्टेटस के थ्रू क्या होता है? हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली जो होते हैं उसमें जो आपके मेंबर्स जो आते हैं वो इस बाय स्टेटस आते हैं, मतलब बाय बर्थ आते हैं। जैसे किसी भी मतलब कि हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली है, उसमें अगर किसी का भी बर्थ हो गया, किसी भी चिल्ड्रन का, तो वो ऑटोमेटिकली बाय स्टेटस उस फैमिली उस बिजनेस का हिस्सा बन जाता है, मेंबर बन जाता है। लेकिन पार्टनरशिप जो है, पार्टनरशिप फॉर्म में ऐसा नहीं होता है। पार्टनरशिप फॉर्म में आपको अगर पार्टनर बनना है तो बाय एग्रीमेंट बनना चाहिए, और वो जो एग्रीमेंट होगा वो सारे पार्टनर्स के बीच में होना चाहिए। ठीक है, और सारे पार्टनर का कंसेंट होना उसमें जरूरी है। ठीक है, तो देखिए, पार्टनरशिप इज क्रिएटेड बाय एग्रीमेंट एंड नॉट बाय स्टेटस। ओके, द रिलेशन ऑफ पार्टनरशिप अराइज फ्रॉम कॉन्ट्रैक्ट। जो आपका पार्टनरशिप का जो रिलेशनशिप है एक दूसरे का, वो कॉन्ट्रैक्ट के थ्रू होता है। मैंने आपको कल भी बताया था कि एक दूसरे के बीच में जो होता है पार्टनर्स के, वो कॉन्ट्रैक्चुअल रिलेशनशिप होते हैं, क्योंकि वो कॉन्ट्रैक्ट के थ्रू एक दूसरे के पार्टनर बनते हैं और पार्टनरशिप फॉर्म बनते हैं। ठीक है, फिर उसके एंड नॉट फ्रॉम स्टेटस। ठीक है, ये हो गया आपका एग्रीमेंट। एग्रीमेंट में अगर आपको लिखना है 2 लाइन, तो आप ये लिख दोगे कि जो पार्टनर्स होते हैं वो एग्रीमेंट के थ्रू आते हैं, उनके बीच में कॉन्ट्रैक्चुअल रिलेशनशिप होता है, ना कि बाय स्टेटस। बाय स्टेटस होते हैं वो हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली से है ना, हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली में बाय स्टेटस उनको राइट मिल जाता है। ठीक है, अब हम लोग दूसरा देखेंगे। पहला वाला हम लोग का हो गया एग्रीमेंट, दूसरा हम लोग देखेंगे प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो आपका ब्रॉडर चीज है। ठीक है, इसमें हम लोग बहुत सारी चीज देखेंगे कि प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में डायरेक्टली बस अगर वो प्रॉफिट शेयर करते हैं तो इसका मतलब वो पार्टनर नहीं हो गया। ठीक है, तो हम लोग स्टार्ट करते हैं शेयरिंग ऑफ प्रॉफिट। ठीक है, तो इसमें देखेंगे हम लोग कि प्रॉफिट, कोई भी पार्टनरशिप फर्म है तो उसमें प्रॉफिट का मोटिव होना बहुत जरूरी होता है। मतलब कि अगर आप पार्टनरशिप फर्म बना रहे हैं, कोई भी बिजनेस कर रहे हैं, तो उसमें आप सोशल मोटिव अगर आपका रहेगा तो वो आपका मतलब बिजनेस नहीं हुआ। ठीक है, प्रॉफिट होना जरूरी होता है, और वो जो प्रॉफिट होता है वो सारे पार्टनर्स में इक्वली डिस्ट्रीब्यूट होगा। इक्वली नहीं, मतलब वो एग्रीमेंट के थ्रू जितना उनको डिस्ट्रीब्यूट करना है। और हाँ, जो आपका इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1933 है वो आपका एक जनरल एक्ट है। ठीक है, अगर मान लीजिए कि आपके कॉन्ट्रैक्ट में अगर हम लोग का अगर मान लीजिए कि 2 पार्टनर है, ए एंड बी, फिर वो लोग पार्टनरशिप डी तैयार की, मतलब कि पार्टनरशिप एग्रीमेंट तैयार किया, लेकिन उसमें प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो उस टाइम वो नहीं लिखे। ठीक है, तो फिर क्या करेंगे कि हम लोग जनरल लॉ को देखेंगे, और जनरल लॉ में बताता है कि प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो अगर जो पार्टनर्स का होना चाहिए वो इक्वली होना चाहिए, लाइक 1:1। ठीक है,
ये आपको समझ में आ गया। अब मैं आगे बढ़ती हूँ, ठीक है। द शेयरिंग ऑफ प्रॉफिट और ऑफ क्रॉस रिटर्न अराइज फ्रॉम प्रॉपर्टी बाय पर्सन होल्डिंग ए जॉइंट और कॉमन इंटरेस्ट इन दैट प्रॉपर्टी डज नॉट ऑफ इटसेल्फ मेक सच पर्सन पार्टनर, ठीक है। देखिए कोई भी होल्डिंग कंपनी का अगर पार्टनर है, कोई भी ज्वाइंट वेंचर है अगर किसी का, तो ज्वाइंट वेंचर है तो इससे ये नहीं हो जाएगा कि हाँ वो उस फर्म का पार्टनर है, ठीक है। मैंने आपको कल एक एग्जांपल दिया था, इसका बहुत सारे एग्जांपल प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो का मैं आपको बताती हूँ। पहला एग्जांपल हो जाएगा केस नंबर 1। केस नंबर 1 जो है उसमें ए, बी और सी पार्टनर्स थे। ये 2:3:1 में अपना प्रॉफिट शेयर कर रहे थे। फिर डी एक क्रेडिटर है, इससे 50,000 का लोन ये लोग लेते हैं, ठीक है। तो फिर डी बोलता है कि ठीक है, इस 50,000 का लोन मैं आपको दे रहा हूँ, आप मुझे अपने प्रॉफिट से दे देना वापस, ठीक है। तो ए बी सी डी यहाँ पे 1:2:3:4:5:6:2:3:4:5:6, ठीक है। तो यहाँ पे जो डी को प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो मिल रहा है, तो अगर यहाँ पे जो प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो मिल रहा है तो इसका मतलब ये नहीं है कि डी भी उस फर्म का पार्टनर है, सिर्फ वो क्रेडिटर है, उसका पैसा उसको वापस मिल जाएगा, फिर उसका काम खत्म, वो पार्टनर नहीं है। सेकंड केस इसमें ले लेते हैं कि मान लीजिए ए बी और सी है, ठीक है। इनका एक फर्म है, इसमें से इनका प्रॉफिट शेयरिंग है रेशियो है 2:3:1, ठीक है। मान लेते हैं जो सी है, ये जो सी है वो मर सकते हैं, ठीक है। वो अगर मर जाएंगे तो फिर उनका अब तो यहाँ पे ए और बी ही रह गए उस फर्म में, तो फिर ए और बी वो डिसाइड करते हैं कि मिसेस सी जो है, मिसेस सी को अब उनका प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो मिलेगा, ठीक है। तो यहाँ पे जो मिसेस सी को प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो मिल रहा है, तो इसका मतलब ये नहीं हुआ कि जो मिसेस सी है वो उस फर्म की पार्टनर बन जाएगी। ये इनका ह्यूमैनिटी है कि वो उनको दे रहे हैं, और हाँ ये इनका रेस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है कि वो उनको दे, हो सकता है कि वो उनको ना दे, बट एज पर ह्यूमैनिटी वो मिसेस सी को दे रहे हैं, क्योंकि उनके बाद उनके बच्चे और मतलब कि उनके बाल बच्चे के लिए भी तो कुछ होना चाहिए। सो यहाँ पे ये जो मिसेस सी है वो पार्टनर नहीं हो जाएंगे, ठीक है। तो हम लोग को ये सारा चीज़ देखना होगा, ठीक है। मान लीजिए कि हम लोग का पहला चीज़ फुलफिल हो गया, मीन्स कि हाँ एग्रीमेंट है पार्टनर्स के बीच में, तो भी कंफर्म नहीं हुआ कि हाँ ये पार्टनरशिप फर्म है या नहीं है, पार्टनर्स वो लोग है या फिर नहीं है। सेकंड चीज़ हम लोग PSR चेक करेंगे, PSR में ये सारी चीज़ चेक करेंगे कि कहीं वो क्रेडिटर तो नहीं है, कहीं वो है कहता है मीन्स उसके वाइफ तो नहीं है। अगर ये सब हुए तो फिर वो पार्टनर नहीं है, तो इसका मतलब ये भी नहीं हुआ कि वो उस कंपनी के पार्टनर है, ठीक है, उस फर्म के। तो हम लोग PSR भी चेक कर लिए, ठीक है। लेकिन अगर आप एग्रीमेंट भी चेक कर लिए, PSR भी चेक कर लिए, तो इससे ये नहीं पता चल जाएगा कि हाँ वो ट्रू टेस्ट हो गया उस पार्टनरशिप फर्म का, ठीक है, पार्टनरशिप का। सबसे मेन चीज जो होता है वो होता है एजेंसी, म्यूचुअल एजेंसी। कल मैंने आपको इसके बारे में थोड़ा बताया था, आज मैं आपको और बताती हूँ, ठीक है। म्यूचुअल एजेंसी जो होता है, इसमें एक पार्टनर जो डील करेगा, अगर कुछ गलती कर देता है तो उसका भुगतान पूरे फर्म को भुगतना पड़ेगा। कोई एक पार्टनर सारे मतलब या तो पूरे पार्टनर मतलब जितने भी पार्टनर है, या फिर कोई एक पार्टनर पूरे पार्टनर के लिए काम करता है, उसको हम लोग बोलते हैं म्यूचुअल एजेंसी, ठीक है। म्यूचुअल एजेंसी जो होता है वो पार्टनरशिप का हर्ट है, मतलब कार्डिनल प्रिंसिपल है वो, ठीक है। जैसे एक ह्यूमन बीइंग के लिए सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट कौन सा होता है, सबसे इंपॉर्टेंट ऑर्गन होता है हमारा हर्ट, वैसे ही पार्टनरशिप के लिए, पार्टनरशिप फर्म के लिए सबसे इंपॉर्टेंट चीज होता है आपका म्यूचुअल एजेंसी, इसलिए इसको हम लोग कहते हैं कार्डिनल प्रिंसिपल। ठीक है, इसको हम बोलते हैं कार्डिनल प्रिंसिपल। इसको एक बार मैं पढ़ लेती हूँ क्योंकि ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो देखिए एजेंसी, एक्जिस्टेंस ऑफ म्यूचुअल एजेंसी विच इज द कार्डिनल प्रिंसिपल, जो मैंने आपको बताया था कि कार्डिनल प्रिंसिपल ऑफ पार्टनरशिप लॉ, पार्टनरशिप लॉ का ये कार्डिनल प्रिंसिपल है, ठीक है। इज वेरी मच हेल्पफुल इन रीचिंग ए कंक्लूजन इन दिस रिगार्ड। आप जब तक म्यूचुअल एजेंसी नहीं लिखोगे कि सारे पार्टनर्स के बीच में म्यूचुअल एजेंसी है या नहीं है, तो आपको समझ में नहीं आ पाएगा, आप कंक्लूजन में नहीं आ पाओगे कि ये लोग पार्टनर है या फिर नहीं है, उनका ट्रू टेस्ट हो ही नहीं पाएगा, ठीक है। फिर इच पार्टनर कैरिंग ऑन द बिजनेस इज द प्रिंसिपल एज वेल एज एन एजेंट ऑफ द अदर पार्टी। जितने भी पार्टनर है वो प्रिंसिपल भी है और एजेंट भी है एक दूसरे के, ठीक है। सो द एक्ट ऑफ वन पार्टनर डन ऑन बिहाफ ऑफ द फर्म बाइंड ऑल द पार्टनर। सो इसका मतलब ये हुआ कि अगर कोई एक पार्टनर लायबल होता है किसी चीज के लिए, तो सारे पार्टनर उसके साथ उस चीज में लायबल हो जाएंगे, ठीक है। कोई एक पार्टनर अगर दिक्कत करता है, मतलब किसी एक पार्टनर की वजह से अगर फर्म को दिक्कत हुआ है, लॉस हुआ है, तो सारे पार्टनर उस लॉस को बेयर करेंगे, ठीक है। देखिए कि एक्जिस्टेंस ऑफ म्यूचुअल एजेंसी विच इज द कार्डिनल प्रिंसिपल ऑफ पार्टनरशिप लॉ, मैंने आपको बताया है कि ये कार्डिनल प्रिंसिपल है पार्टनरशिप लॉ का, इज वेरी मच हेल्पफुल इन रीचिंग ए कंक्लूजन इन दिस रिगार्ड। ये भी वही चीज बता रहा है, और फिर सेकंड वाला सेंटेंस भी आपका यही है, ठीक है। तो हम लोग कंक्लूजन में पहुंच गए कि जब ट्रू टेस्ट ऑफ पार्टनरशिप हम लोग को करना होगा, तो फिर उसमें हम लोग किस किस चीज़ों का ध्यान रखेंगे। सबसे पहले हम लोग ध्यान रखेंगे कि उन लोगों के बीच में एग्रीमेंट है या नहीं है, 2% जो है या फिर 2 से ज़्यादा पर्सन है, 50 से लेकिन कम होना चाहिए, उन लोगों के बीच में ना, उन लोगों के बीच में एग्रीमेंट हो रहा है या नहीं हो रहा है, फिर उनके बीच में कॉन्ट्रैक्चुअल रिलेशनशिप है या फिर नहीं है, ठीक है। ये तो हो गया आपका पहला टेस्ट। ये अगर क्वालिफाई हो गया तो फिर हम लोग को तब भी नहीं पता चलेगा, इसके आगे भी हम लोग को देखना होगा, तब फिर हम लोग को पता चलेगा कि वो लोग पार्टनर्स है या नहीं है। सेकंड हम लोग देखेंगे प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो के अंदर हम देखेंगे कि अगर कोई भी पार्टनर वो अगर प्रॉफिट शेयर कर रहा है तो इसका मतलब वो पार्टनर नहीं है। क्या पता कि वो क्रेडिटर है, लेकिन वो बस है ना प्रॉफिट में हिस्सा ले रहा है जब तक उसको पैसा वापस नहीं हो जाता। क्या पता कि कोई डिसीज्ड पर्सन है, उसकी वाइफ को हमें प्रॉफिट दे रहा है, तो उसकी वाइफ जो है वो आपके कहते हैं पार्टनर नहीं बन सकती, ठीक है। तो ये सारी चीज़ों को ध्यान रखना पड़ेगा। ये हो गया आपका PSR। फिर मान लेते हैं PSR भी हम लोग देख लिया, एग्रीमेंट भी देख लिया, लेकिन इन दोनों को देखने के बाद भी ये कंफर्म नहीं होता है कि वो उस फर्म के पार्टनर है या फिर नहीं है। जो लास्ट एंड फाइनल चीज होता है वो होता है म्यूचुअल एजेंसी, ठीक है, जो कि आपका होता है कार्डिनल प्रिंसिपल ऑफ पार्टनरशिप लॉ। पार्टनरशिप लॉ का कार्डिनल प्रिंसिपल होता है म्यूचुअल एजेंसी। म्यूचुअल एजेंसी में हम लोग देखते हैं कि कोई भी एक पार्टनर अगर कोई चीज कोई गलती करता है तो उसके लिए सब पार्टनर लायबल होते हैं। कोई भी एक पार्टनर या फिर सारे, मान लीजिए कि सारे पार्टनर कोई भी एक पार्टनर सारे पार्टनर के बिहाफ पे काम करता है, ठीक है, तो उसको हम लोग बोलते हैं म्यूचुअल एजेंसी, ठीक है। म्यूचुअल एजेंसी जो होता है वो कार्डिनल प्रिंसिपल होता है आपका पार्टनरशिप लॉ का, ठीक है। फिर ये हो गया आपका, ये हो गया एंड एवरीथिंग, ठीक है। और जब हम लोग म्यूचुअल एजेंसी देखते हैं तो फिर जब म्यूचुअल एजेंसी मतलब म्यूचुअल एजेंसी में वो टेस्ट पास कर लेता है तो फिर हम लोग समझ जाएंगे कि हाँ वो इस फर्म का पार्टनर है, ओके। तो इस वीडियो में हम लोग यही तक पढ़ेंगे क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो है, तो मैं नहीं चाहती कि ये वीडियो लंबा बने, आप इसको अच्छे से गो थ्रू करना क्योंकि इससे रिलेटेड एग्जाम में क्वेश्चन आते हैं, ठीक है। डायरेक्ट बेस क्वेश्चन आएगा इसमें कि व्हाट इज द ट्रू टेस्ट ऑफ पार्टनरशिप, तो आप इसको अच्छे से पढ़ना, ठीक है, ओके, ठीक है। तो मैं नेक्स्ट वीडियो में आगे
बताऊंगी आपको नेक्स्ट वीडियो में। नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको बताऊंगी डिफरेंस जो है, डिफरेंस आपको क्लब और पार्टनरशिप के बीच में, ज्वाइंट इंडो फैमिली एंड पार्टनरशिप के बीच में, ज्वाइंट स्टॉक कंपनी एंड पार्टनरशिप के बीच में, ज्वाइंट स्टॉक कंपनी एंड पार्टनर्स के बीच में जो डिफरेंस है वो आपको मैं जब कंपनी एक्ट बताऊंगी तो उस टाइम आपको बताऊंगी, ठीक है। सो ठीक है गाइस, अब चलते हैं। आप लोग आई होप कि अच्छे से पढ़ाई कर रहे होंगे। सो बाय गाइस, टेक केयर ऑफ योर सेल्फ।